My name is Praveen. Today will be topic tuberculosis. आज बागा मेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है, कैसे लंग्स को इफेक्ट करता है और बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनको इफेक्ट करता है। पहले मेनली बात करेंगे हम डेफिनेशन, देखते हैं टीबी की डेफिनेशन क्या है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज ए कॉन्टेजियस बैक्टीरियल डिजीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी है, जो कि मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। दैट मेनली इन्वॉल्व दी लंग्स, जो कि मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है, बट में स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, जो कि बॉडी के अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। बात करेंगे टाइप्स की। वैसे मेजर दो टाइप होते हैं। नंबर 1 पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। नंबर 2 पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, इसके अंतर्गत बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। जैसे नंबर 1 पे लिम्फ नोड टीबी। अगर किसी के लिम्फ नोड टीबी है तो उसे हम लिम्फ नोड टीबी बोलेंगे। प्लूरल टीबी है तो उसे प्लूरल टीबी बोलेंगे। जेनेरो यूरिनरी टीबी है तो उसे जेनेरो यूरिनरी टीबी बोलेंगे। स्केलेटन टीबी, ऐसी आज बहुत सारी टीबी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी हो जाता। और अगर ब्रेन में, मेनली ब्रेन में है तो उसे हम टीबी मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद हार्ट में जो टीबी होती है उसे हम पेरिकार्डिटिस टीबी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉज या इटियोलॉजी के बारे में। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नंबर 2 पे बाय एयर ड्रॉपलेट्स। जब कोई खांसता है, छींकता है तो उसके जरिए मुंह में हमारे इंटर करता है एयर ड्रॉपलेट्स। कफिंग एंड स्नीजिंग बाय क्लोज कांटेक्ट, जब किसी पर्सन के आप कांटेक्ट में रहेंगे, मान लो किसी दूसरे पर्सन में है, आप उसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो टीबी होने के चांसेस 100% रहते हैं। अब बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। रिस्क फैक्टर में क्या आता है? सबसे पहले माल न्यूट्रिशन। हम अपने बॉडी को कैसे न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, उसमें अगर ध्यान नहीं देते हैं तो टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रीनल फेलियर, एक्सेसिव एल्कोहल एडिक्शन, ज़्यादा एल्कोहल लेने से भी टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेनली लंग्स भी इफेक्ट करता है जब एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, कैसे टीबी मेजर करते हैं कि हमारे टीबी है या किसी दूसरे को मेजर करें। लॉन्ग टर्म कफ मोर देन 3 वीक्स होता है, और ब्लड इन दी कफ के साथ ब्लड भी आता है। फिर इसके बाद फीवर है, चेस्ट पेन है, वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, वजन कम, और ब्रीथ डिस्टेबिलिटी और फटीग, थकान महसूस होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम डायग्नोस्टिक, क्या क्या टेस्ट कराएं, कैसे मेजर करें कि टीबी 100% है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, चेस्ट एक्सरे, और स्पुटम टेस्ट कराते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जैसे CBC, SR और CRP, जिससे कि इन्फेक्शन का पता चल जाता है। टीबी में मेनली क्या है, TLC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, और फिर इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। क्या मेडिकल मैनेजमेंट है, कैसे हम दवा दें पेशेंट को कि अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाए। तो बात करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या आता है? रिफॉर्मसिन आता है, आइसोनिया जेड आता है, पैरामाइड होता है, इथाम्बुटाल आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गई। अब सेकेंड लाइन ड्रग्स में क्या आता है? कैनामाइसिन आता है, एथाइलोमाइड आता है, पैरामिनोसाइक्लिक और थाइसेटाजोन। फिर नेवर एजेंट्स, जो नए एजेंट्स होते हैं ना, ऑफ्लॉक्सिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, रिफॉर्मब्यूटिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब हमारे क्या हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स एजेंट्स हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे डॉट्स थेरेपी पे, कैसे पेशेंट को दें, OD दें या BD दें, TDS में दें, कैसे दें जो पेशेंट को अच्छी तरीके से बॉडी को रेगुलेट करे। डॉट्स थेरेपी में क्या
इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, आइसोनियाजेड, रिफॉर्मिसिन, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेली फॉर 2 मंथ। मेनली ओडी चलेगी और डेली 2 मंथ देना है। अगर मेडिसिन मान लो अल्टरनेट हो रहा है, एक दिन ले रहा है, 2-3 दिन नहीं ले पा रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, MDR हो सकता है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट हो जाता है। जब कोई दवा रेजिस्टेंट हो जाती है तो बॉडी को अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती है। फिर और इसका मेनली जो कोर्स होता है 6 मंथ का होता है। आइसोनियाजेड और रिफॉर्मिसिन ये डेली फॉर 4 मंथ दी जाती है। इससे क्या होता है कि जब कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलेगा तो पेशेंट को अच्छे से सर्वाइव होगा और पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। 9 पॉइंट नहीं बताया प्रिवेंटेशन बता दो, एडिट हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रिवेंशन, कैसे हम टीबी से बचें, अपने घर में बचाएं, अपने फैमिली को कैसे बचाएं, और जिसके है फैमिली में तो उसको कैसे हम बचाएं। तो फेस कवर दी माउथ, माउथ को बंद रखें और मास्क लगा के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सर्जिकल मास्क का यूज करें, K90 मास्क का यूज करें, और वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आइसोलेशन एरिया रखें, कंटिन्यू ड्रग्स लें। अगर मान लो किसी को टीबी है तो कंटिन्यू ड्रग्स लेने की आवश्यकता उसे है, मोर देन 6 मंथ तक। थैंक यू।